रामचंद्र के यहाँ 5 लड़कों के बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े शौक से उसका नाम निरुपमा रखा। समय बीतता गया और निरुपमा विवाह करने योग्य हो गई। बहुत ढूंढने के बाद राय बहादुर का एकमात्र पुत्र उन्हें बहुत पसंद आया। बड़ पक्ष ने 10,000 रुपये और बहुत सारी दान सामग्री की मांग रखी। रामचंद्र सोचे न समझे और उनकी बात तय कर ली। विवाह का समय आ गया। तमाम कोशिश करने के बावजूद भी पूरे पैसों का प्रबंध नहीं हो पाए। कर्ज लेके भी 6-7 हजार रुपये कम पड़ रहे थे। विवाह मंडप में हलचल मच गई। रामचंद्र राय बहादुर के पैर पकड़कर बोले, इस शुभ कार्य को समाप्त होते ही हम आपका पैसे दे देंगे। इस विवाह को होने दीजिए। राय बहादुर ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप पूरे पैसे नहीं दे देते लड़का मंडप में नहीं आएगा। सहसा लड़का अपने पिता के विरुद्ध होकर बोला, मैं यहाँ से विवाह करके ही लौटूंगा। मुझे लेन देन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। शिक्षा का विशाल फल अपने पुत्र में देखकर राय बहादुर महर्षि निराश हो गए। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे भरा। विदा होते समय निरुपमा अपने पिता के गले लगकर रोती हुई पूछा, पिताजी, क्या इन लोग मुझे यहाँ आने देंगे? परम पवित्र भूमि प्रीति मान बढ़िया से हमारों के पाले के जय हरिया। परम पवित्र भूमि जन जब भी अपने पुत्री से मिलने जाते हैं उनका वहाँ उचित आदर नहीं होता। काम काज करने वाले नौकर तक उन्हें नीचे नजर से देखते। निरुपमा के साथ उसे रोज खड़ी खोटी सुननी पड़ती। उसके साथ तो ऐसा व्यवहार किया जाता मानो यहाँ ब्याह कर नहीं अपितु धोखे से आई है। अम्मा मुझे यहाँ से ले चलिए पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलिए। भला कौन सा ऐसा बात है जो बेटी घर आना चाहे और पिता लाइन लड़े जाए। परंतु रामचंद्र कड़वश थे। बेटी पर स्वाभाविक अधिकार मानो दहेज के बदले गिरवी रख चुके थे। घर जाकर उन्होंने अत्यंत अपमान उठाकर 3,000 रुपये इकट्ठे किए। उन रुपयों को रुमाल में बांधकर चादर में लपेटकर राय बहादुर के यहाँ आए। केवल 3,000 रुपये देखकर राय बहादुर अट्ठास कर उठे। रामचंद्र धीरे से बोले, निरुपमा को मेरे साथ जाने दीजिए। राय बहादुर बोले, नहीं, ये नहीं होगा। कहकर अंदर चले। रामचंद्र व्यथित मन से घर लौट आए, परंतु उन्होंने मन में प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, इस बार पूजा में निरुपमा को हम अवश्य ले जाएंगे। घर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करके फिर वो राय बहादुर के यहाँ आ गए। घर पर राय बहादुर नहीं थे। इस कारण निरुपमा से जी भर के मिले और बोले, बेटी, इस बार हम तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। बेटी, इस बार अवश्य ले जाएंगे। पिता पुत्री दोनों रो रहे थे, दोनों रो रहे थे। रोने के बाद जब निरुपमा अपने पिता के साथ आए हुए भाई से पूछने पर पता चला कि पिताजी मेरे सुख के कारण घर गिरवी रखकर मुझे लेने आए हैं। नहीं,
अरे स्थिति को समझ कर निरुपमा अपने पिता से बोली, अगर आप इस पैसों में से अगर 1 भी रुपया मेरे ससुर को दिए तो अपने बेटी का मरा मुंह देखेंगे पिताजी। मेरे पति तो इन रुपये को चाहते भी नहीं। रामचंद्र बोले, अरे बेटा, अगर हम ये पैसे तुम्हारे ससुर को नहीं देंगे तो तुम्हें नहीं जाने देंगे। कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप भी बेड़ बेड़ यहाँ मत आइए, आप भी बेड़ बेड़ मत आइए पिताजी। मैं आपका अपमान नहीं देख सकती पिताजी, बेड़ बेड़ में आपका अपमान नहीं देख सकती। अपनी पुत्री के आगे बेबस रामचंद्र घर लौटा। निरुपमा के साथ से ये बात छिपी नहीं रही। उसके लिए ससुराल और अधिक आतंक बन गए। निरुपमा बीमार सी रहने, उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो जब भी खाना खाने से मना करती, सास बोलती, अरे ये ढोंग है ढोंग, ये सब मायके जाने की छलावा है इसकी। नवाब की बेटी है ना, खाना कैसे अच्छा लगेगा इसको। वहां बाप मलाई खिलाती थी, मलाई। ढोंग है ढोंग। निरुपमा दुखी हो जाती। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन शाम को निरुपमा का श्वास रुद्ध हुआ, उसी दिन डॉक्टर का पहली बार देखना और उसी दिन समाप्त हो जाना। हम लोग से बहुत दूर चले, हम लोग से बहुत दूर चले गए। बड़े घर की बहू निरुपमा चंदन की लकड़ी से मृत्यु सजिया सजाई। बड़े जतन सांत्वना देते हुए लोगों ने कहा, अरे तुमने तो बहुत पुण्य किया है, ऐसी बेटी सबके घर कहाँ जन्म लेती। देखो किस महासमारोह के साथ उसके लिए मृत्यु सजिया सजाई गई। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट का चिट्ठी आया, मैंने यहाँ सब प्रबंध कर लिया है। मेरी पत्नी को यहाँ अतएव अविलंब भेज दिया जाए। राय बहादुर महर्षि ने पत्र लिखवाया, बेटा ये पत्र पढ़ते ही अतएव अविलंब घर आ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए दूसरी लड़की से रिश्ता तय किया है। इस बार दहेज 20,000 रुपया है, वो भी हाथों हाथ अदा होगा।